वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कि आप बीएड के एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसा अट्रैक्टिव आंसर जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो ये मैं बीएड वालों की बात कर रही हूँ और मैं से आपको 100% मार्क्स आएंगे, ये बात की गारंटी है कि आप लोगों ने अगर इस तरीके से आंसर लिखा तो आप लोगों के नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारा प्रोसीजर समझ लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, मैं आपको वीडियो के एंड में एक ये चीज़ और बता दूंगी कि आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा सिलेबस अब बहुत कम हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी कि कौन सा अब लॉन्ग क्वेश्चन अब कितने नंबर का आएगा, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कितने नंबर के और कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको कितना करना है, और आपको आंसर करने का मैं आपको तरीका भी बता दूंगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। 5 मेन पॉइंट में आपको बता दूंगी कि आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है। ठीक, तो 1 बाय 1 करके मैं आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। पहला मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का लॉन्ग आंसर आएगा, तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर का ही ऑप्शन आता है। बीएड के कोई से भी सब्जेक्ट का ऑप्शन होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इजीली बता देती हूँ गाइस। दूसरी बात ये कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि मैंने भी बीएड का एग्ज़ाम दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद नहीं दिया है और मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और उसमें मार्क्स भी सही नहीं बहुत अच्छे आए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को अपने टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि आप 4 या 5 पेजेस से ज़्यादा नहीं भरिएगा। ठीक है, दूसरी मेन बात आपकी ये हो जाएगी कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 2 या 3 पेजेस से ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। 3 पेजेस भी ज़्यादा हो गए, 2 ही मैक्सिमम भरिएगा दोस्तों। ठीक है, 2 या 3 पेज के मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो आप बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि 2 ही 3 में ही, क्योंकि आपका शॉर्ट आंसर अब कितने नंबर का आएगा, 4 मार्क्स का, और 4 मार्क्स के लिए हमें 3 पेज भरने की तो ऑब्वियस सी बात है इतनी ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2 ही पेज में बहुत अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन करके समझाइएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, आपकी बात यह है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग को कोशिश करना है कि एक ही पेज, क्योंकि वैसे तो एक पेज भी बहुत बोल दिया। वेरी शॉर्ट में आप लोगों को अगर कोई भी 2 पॉइंट पूछा था, क्योंकि एक ऐसा आंसर है इसमें आपका 1 वर्ड आंसर भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी नॉर्मली चीज़ पूछ लेता है तो आपको 1 वर्ड में एक्सप्लेन करना होता है, कभी कभी सिर्फ किसी चीज़ के 4 टाइप पूछ लेता है तो आपको उन सिर्फ 4 टाइप के नाम बताने होते हैं, जो कि सिर्फ 2 ही नंबर का होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि 2 नंबर में अगर आप लोगों से टाइप पूछा हुआ है तो आप लोग टाइप लिख के और उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा मत करना, क्योंकि टाइप जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उतना ही लिखने से ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि आप लोग थोड़ा, जैसे अगर नॉर्मली किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन पूछ लिया गया हो, और आप लोग अगर चाहें कि अगर नॉर्मली किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन पूछ लिया जाए, और आप लोग ये कर सकते हैं कि जिसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन पूछा गया हो, आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके सबसे पहले मीनिंग या डेफिनेशन लिख देंगे, तो आपका आंसर बड़ा भी हो जाएगा और आपका आंसर अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। उसमें कोई डाउट नहीं है कि लॉन्ग आंसर ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर को एक्सप्लेन करने में अगर आप स्टार्टिंग ही मीनिंग और डेफिनेशन से करेंगे तो आपके आंसर बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 से 5 पेज से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो 2-4 बातें हो गई हैं। मेन आपको मैं ये बता देती हूँ कि आप लोगों को आंसर लिखना किस तरीके से है। ठीक है, तो गाइज मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देती हूँ। ठीक, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर आया, कोशिश कीजिएगा सबसे पहले तो आप ये लिख के बता दीजिएगा कि आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी बात ये बोल दूँ कि दोस्तों हमेशा कोशिश करना कि एग्ज़ाम में आप लोग पेपर सीक्वेंस वाइज ही करें। ये चाहे छोटे बच्चों चाहे बड़े, ये अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस वाइज करते हैं तो सबसे इजी ये पड़ जाता है कि टीचर को चेकिंग करने में इजी पड़ जाता है। दूसरा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम लोगों ने पहले कर दिया, उसके बाद हमारा मन करा यार हमें तो दूसरा तीसरा नहीं आ रहा, चौथा कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी टीचरों का ना मूड थोड़ा ख़राब भी रहता है, तो उनका होगा यार पहला ये रहा, पाँचवा ये रहा, पता नहीं किसने कौन सा आंसर कहाँ किया हुआ है। तो नॉर्मली बोल रही हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सीक्वेंस वाइज आंसर कीजिएगा, तो ये प्रोसीजर आपका सही है। पहला तो अच्छा चीज़ आपके लिए सबसे बेनिफिट यही है पेपर में कि आप लोग सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपको क्या करना है।
आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, राइट। आप लोगों को लिखना है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद आप पहला आंसर करेंगे तो आप ऐसे लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप बड़े आंसर में भी लिख देंगे कि ऐसे आप आंसर 1 कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोग जो चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर में अच्छे से ब्रीफ करना है, जैसे लाइक आपको अगर किसी चीज़ का फंक्शन बोल दिया है और आपको पता है कि उसके, जैसे लाइक मैं आपको बोल दूं कि आपका एक क्वेश्चन आया पॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लिख देंगे कि भाई पॉल्यूशन का क्वेश्चन है पहला, तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि आप पहले बोल रहे हैं मीनिंग, तो आप कोशिश कीजिएगा इसे हाईलाइट कर दीजिएगा कि आप क्या मीनिंग बता रहे हैं, अलग से हाईलाइट हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो आप लोग पेपर ऐसे ही करना, मीनिंग बता रहे हैं तो मीनिंग लिख दीजिएगा उसके बाद अपनी लाइनों में, या फिर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो डेफिनेशन का डिफाइन लिखकर उसके बाद ही उसे बताना, ठीक है। अर्थ या परिभाषा पूछा है तो पहले वो कर लेना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको टाइप्स बताने हैं तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि कोशिश करना, तो आप ये लिखेंगे कि टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्लैक और ब्लू के अलावा अगर आप लोगों को थोड़ा हाईलाइट करना है तो आप एक कोई भी अलग सा कलरफुल पेन ले जा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो चीज़ मेन हाईलाइट करके अलग से दिखाना है पेपर में तो कर सकते हैं। बाकी अगर आपका नहीं है तो आप ब्लैक ब्लू से भी कर सकते हैं, ठीक है। पिंक पेन ले जा सकते हैं आप लोग, तो अगर आप ऑरेंज पेन जैसे आपको लग रहा है हाईलाइट करना है। टाइप ऑफ पॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट मत लिखने लग जाना कि टाइप ऑफ पॉल्यूशन में पहला है एयर पॉल्यूशन तो एयर पॉल्यूशन में ये नहीं, ये इम्पैक्ट आपका पूरा गलत पड़ जाएगा। आप हेडिंग डालिएगा कि टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, उसके आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने आंसर को जैसे भी टाइप और करेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो आप लोग अपने आंसर को डायग्राम के थ्रू पहले दिखाइएगा। डायग्राम के थ्रू दिखाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पहले तो आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा, और आपको जैसे ही मैंने आपको बोला है कि 4-5 पेज भरना है, उसमें आपका एक पेज आप सुंदर सा डायग्राम बना देंगे नीट और क्लीन करके, तो आधे नंबर आपके वो, क्योंकि जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वो हमने सबसे ज़्यादा हाईलाइट करके दिखा दिया है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको पूछा गया है तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे कि सॉइल है, लैंड पॉल्यूशन के बारे में है, एयर पॉल्यूशन के बारे में, नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में, ऐसे आप डायग्राम बना के बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने ऐसे बनाया है, कोई कोई बच्चे को ऐसे, तो आप ऐसे बॉक्स करके या ट्रायंगल स्क्वायर जो भी है, मतलब अच्छे से आप लोगों को डायग्राम के थ्रू उसको आंसर बता देना है, ठीक है। पहला तो आपका यही टिप है कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने आंसर को जो भी बताने जा रहे हैं हाईलाइट करके आंसर को दिखाइएगा। डायरेक्ट सिर्फ ब्लू पेन लिखने से आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आएंगे, मैं ये आपको गारंटी दे रही हूँ। तो कोशिश कीजिएगा, अगर एक बार है तो इस बार अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो ये वाले टिप्स अपना के जरूर देखिएगा, ठीक है। अपने आंसर को हाईलाइट कीजिए और जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट बात बोली गई उस क्वेश्चन में उसको हाईलाइट करके दिखाइए। दूसरा, कोई भी आपको फंक्शन या वो बोल रहा है तो उसको डायग्राम के थ्रू दिखाना है आपको, ठीक है, भूलेगा नहीं। डायग्राम के थ्रू दिखाने से आपका इसका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप लोग डायग्राम के थ्रू करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप लोगों ने एक सुंदर सा डायग्राम बना दिया, चलो ठीक है, आपने बता दिया कि 4 तरीके के या 5 तरीके के पॉल्यूशन होते हैं, आपने डायग्राम के थ्रू बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 बाय 1 ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना है कि आप नॉइज़ पॉल्यूशन बता रहे हैं और उसके बारे में आप कुछ लिख देना, मतलब जो आपको नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ पता है उसके बारे में, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, उसके कारण, उसके एग्जाम्पल और उसकी वजह है, उसको ख़त्म करने के कोई रीज़न, वो आप 2-4 वर्ड इसमें लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा क्योंकि आपको पता है कि पॉल्यूशन के अगर किसी के पॉइंट्स बहुत कम है, जैसे कि प्रकार अगर किसी के 2 ही हैं तो उसमें आप थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं, अदरवाइज किसी के 5-6-7 हैं, कोशिश कीजिएगा कि उनके कुछ 4-5 ही पॉइंट को, या फिर सारे पॉइंट आपको सोल्यूशन करना है तो 2-4 ही लाइन लिखिएगा, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा लिखने से, भरने से आंसर में नंबर मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर और क्वेश्चन को जो पूछा है बस उतना बता देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके उस टॉपिक को समझा देना है। इससे क्या होगा, आपका एक लॉन्ग आंसर अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। और ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीच में जैसे आपका आगे एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कौन एग्जांपल अगर आप दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा उसे ब्लू पेन से लिख कर वो नहीं करें कि हाँ उसी में लिख दिया एयर पॉल्यूशन ये होता है, उसमें भी आप लोग अपना हाईलाइट करके दिखा दीजिएगा। जैसे आप अपने लिख दिया कि लाइन है और उसके बाद आपने बोल दिया कि हाँ ये एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल भी आप ऐसे फिगर आउट करके बता सकते हैं कि हाँ इसके एग्जाम्पल में ये होगा, ये होगा, एयर पॉल्यूशन किस किस से फैलता है, ये रीज़न आप बता देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा कम भी लिखना होगा और आप मेन बातें लिख देंगे तो आपका आंसर भी पूरा हो जाएगा, लॉन्ग आंसर भी पूरा हो जाएगा और आप अपनी बातें भी लिख देंगे, ना आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होगी और आप मेन आंसर लिख भी देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये कुछ टिप्स हैं जो आपके पेपर में बहुत काम आएंगी।
अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है कि हाँ एग्ज़ाम में किस तरीके से और क्या करना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं आपका जवाब दे दूँगी, आपके क्वेश्चनों का आंसर तुरंत दे दूँगी, ठीक है। और दूसरी बात मैं अब आपको बता देती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, बता दिया मैंने आपको 4 से 5 पेजेस। शॉर्ट आ रहा है, जो कि अब शॉर्ट आपको पता चल गया कि शॉर्ट अब आपका 4 नंबर का आएगा, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 ही पेज भरने, उससे ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। 2 पेज भी इसलिए जिससे कि आप लोग सिर्फ ब्लू पेन से मत लिखिएगा दोस्तों, ब्लू 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 कर देंगे तो सिर्फ ब्लू ही नज़र आएगा, और 2 पेज तो भरना फिर मुश्किल है, क्योंकि कोई कोई आंसर नहीं आता किसी को समझ, तो कोई कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखना शुरू कर देता है। तो ऐसा मत करना, टॉपिक को अच्छे से, क्वेश्चन के टॉपिक को अच्छे से समझना कि वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो 4 नंबर में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग लिख लेना, ठीक। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि अब आपका, जैसे कि ये पता है कि अब आपका मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर आएगा, 40 नंबर का, ठीक है। सारे के सारे जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो कि आपको पता है कि अब एक एडिशनल में हो गया है। पहला जैसे आपको पता है क्रिएटिंग का है, दूसरा आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का है, तीसरा आपका नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, चौथा आपका जो इस बार नया सिलेबस हुआ है वर्क एजुकेशन ऑफ गांधी जी के ऊपर, गांधी जी की नई तालीम, ठीक है। तो ये आपका नया ऐड हुआ है, नया सब्जेक्ट इसी साल 2020 में, ठीक। उसके बाद आपका आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर। ये 5 सब्जेक्ट तो आपके एकदम नॉर्मल कॉमन माने जाएंगे, और एक आपका जो 6th है वो आपका है एडिशनल। एडिशनल में ये है कि आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन चुनना है। मतलब किसी बच्चों को एजुकेशनल पढ़नी है तो वो एजुकेशनल चुन सकता है, किसी को गाइडेंस लेनी है तो वो गाइडेंस ले लेगा, ठीक है। किसी को कंप्यूटर साइंस लेनी है तो कंप्यूटर ले लेगा, ठीक। और किसी को एजुकेशन लेना है तो वो एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन ले लेगा, ठीक है। तो इनमें से कोई एक चुनना होता है, और ये 6 सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे, तो ठीक है। तब आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे मैं आपको एक चीज़ और बता देती। तो आप अपने क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग करते वक्त आप 1 बाय 1 करके अपने क्वेश्चन को नॉर्मली लिखकर, और उसके बाद उसके प्रकार को अच्छी तरह डायग्राम या फिर कोई पाई चार्ट बना के अच्छे से समझाना है दोस्तों आप लोगों को। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए मेरी वॉइस ऐसे आ रही है। आई होप आप सबको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं चाहती थी ये वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए कि आपको पेपर में कैसे करना है। दूसरा ये कि मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ नेक्स्ट जल्दी ही, असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ठीक है, अधिगम के ऊपर, असेसमेंट फॉर लर्निंग का, जो कि आपको पता है कि इसका कुछ सिलेबस में, ये मैं पहले भी अपने वीडियो पे बता चुकी हूँ कि इसका कुछ सिलेबस आपका कम हो गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो कि रिड्यूस होने के बाद के हैं। एनपीसी आपका कट गया है जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, और भी कुछ टॉपिक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा जिन जिन बच्चों का भी रह रहा है। बाकी मैं कुछ 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द से जल्द अपलोड करूंगी जो कि वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो वो आप लोग जाके जैसे ही वो वीडियो आएगी उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर प्रेस करना होगा, जिससे कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप पर आ जाए। आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि अब आपको पता है कि आप लोगों का अब 2 घंटे का एग्ज़ाम है, तो 2 घंटे के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सके तो आप लोग 45 मिनट्स में कर लीजिएगा। बाकी के टाइम में आप लोग जल्द से जल्द, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को सही से लिखना होता है, और ये तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से और क्लियरिटी कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, सबसे बेनिफिट ये होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन करने से फ़ायदा आपका ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका ज़्यादा सा टाइम जितना चला जाएगा उसमें आप लोगों ज़्यादा स्कोर के कर लेंगे। अगर आप पहले वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों ने ज़्यादा नंबर के पेपर नहीं किए होंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन करिएगा, जो कि इस बार आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग हर सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट करना है। वेरी शॉर्ट में भी आप लोगों को 8 में से अब कितने करने हैं, 4 करने हैं, और उस शॉर्ट में, और वेरी शॉर्ट में आएगा आपका, तो वो आपके 2 नंबर का आएगा, जो कि उसमें भी आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।
आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि आपको किस चीज़ में क्या इशू आ रहा है, मैं बता दूंगी एग्ज़ाम में आपको और कौन से। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे किसी और वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आप लोगों की कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी। आज की इस छोटी सी वीडियो बस इतनी ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस बार 2 घंटे का पेपर में आपको कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का और कितने पेजेस में करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बात मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि दोस्तों अगर मेरे को आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी। और शेयर करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और बाकी बच्चों को हेल्प हो जाएगी मेरी इस वीडियो से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।